जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल। शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रतिदिन पूजा में मिलने वाले संकेत जो बताते हैं कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है। तो जो सुबह और शाम की पूजा की जाती है नियमित रूप से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जो आपके जीवन में बहुत सारे होने वाले बदलाव को दर्शाती है, जो कि अध्यात्म मार्ग से जुड़े होते हैं, और साथ ही आपके इष्ट देव को, उनकी शक्ति को भी वो नियमित पूजा जागृत करती है हर प्रकार से। हालांकि नियमित पूजा की कोई विशेष सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है। नियमित पूजा में दीपक जलाया जाता है, धूपबत्ती लगाई जाती है, और कुछ लोग भोग लगाते हैं तो कुछ लोग भोग नहीं लगाते हैं। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं तो कुछ लोग मंत्र जाप नहीं करते हैं। कुछ लोग पाठ करते हैं तो कुछ लोग पाठ नहीं करते। कुछ लोग चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ लोग सहस्रनाम का पाठ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से सब पूजा करते हैं। पर हाँ, ये है कि पूजा में एक दीपक और एक धूपबत्ती ज़रूर लगाई जाती है, पर वो इतनी प्रभावशाली होती है कि आपको उसके अनुभव भी अपने जीवन में महसूस होते हैं। आपको महसूस होता है कि आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है। तो कुछ ऐसे लक्षण मैं आपको आज बता रही हूँ, कुछ ऐसे अनुभव मैं आपको आज बता रही हूँ जो कि साधना में नहीं, आपकी नियमित पूजा में आपको देखने को मिलते हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो वो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आप पर प्रभाव डालती है। जैसे जब आप पूजा करते हैं, उसके बाद जब पूजा करके आप सो जाते हैं तो एकदम आपकी आँख खुल जाती है। कभी कभार आपने देखा होगा, सोते सोते एकदम जब आपकी आँख खुलती है और जब आप समय देखते हैं तो 3 से आगे का समय होता है, यानी कि 3, साढ़े 3, 4 या 5। ऐसा नहीं है कि 12 बजे, 1 बजे या 2 बजे आपकी आँख खुलती हैं। वो समय होता है 3, साढ़े 3, 4, 5। तो ये जो समय होता है बहुत ही शुभ समय होता है, जो आपको बताता है कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। ऐसे आँख खुलने का जो मतलब होता है, क्योंकि इस समय शक्तियाँ जो हैं वो समर्पित होती हैं पृथ्वी लोक की ओर, आकर्षित होती हैं पृथ्वी लोक की ओर। जिन्होंने पूजा पाठ की है, जो उनके इष्टदेव की तरंगे हैं, वो उन्हें मिलती हैं या उनकी ओर आकर्षित होती हैं, जिसमें आँख हमारी खुल जाती है। कभी कभार जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आपको महसूस होता है कि आपके पास कोई है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके इष्ट देव आपके आसपास ही हैं, और जब आप घूम कर देखते हैं आपको कुछ दिखाई नहीं देता, और फिर एक मनमोहक सुगंध जो है वो आनी शुरू हो जाती है। ठंडी हवा का झोंका आपको महसूस होता है। जब आप पूजा करते हैं आपको आवाज़ लगती है, ऐसे लगता है कि कोई आपको पुकार रहा है। आपको सपने के माध्यम से भी ऐसा महसूस होता है। जब आप नियमित पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपको आपके पितर भी किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। कई बार आपको लगता है कि पितृ रूप में आपके इष्ट आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कई बार आपको सपने के माध्यम से ऐसा दिखाई देता है कि आपके पितृ आपके घर के बाहर खड़े हैं। तो नियमित की पूजा से हमें हमारे पितरों का भी ज्ञान होता है कि वो हमसे प्रसन्न हैं या नहीं। कभी कभी आपको पूजा करते समय 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट हो जाती है तो आपको आभास होना शुरू हो जाता है कि आप आंखें बंद करना चाहते हैं, पर आपकी आंखें बंद नहीं होती हैं। आपका मन आपके इष्ट देव की तरफ खिंचाव महसूस करने लगता है। आपके इष्ट देव की जो मूर्ति है, जो विग्रह आपके मंदिर में विराजित है, उसकी ओर देखते देखते आपको रोना आने लगता है, और कई बार ऐसा लगता है कि बस अब रो लें, मन भर के रो लें। तो उसी प्रकार ये इष्ट की कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। नियमित की पूजा से ही हमें ये संकेत देखने को मिलते हैं। ये इष्ट देव की ही कृपा होती है। तो इसी प्रकार स्वप्न के माध्यम से कई बार आपको लड्डू, पेड़े, बर्फ़ी, लौंग बताशे दिखाई देते हैं, या फिर कई बार ऐसा दिखाई देता है कि आप भोग के लिए कुछ व्यंजन बना रहे हैं, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर, आप अपने इष्ट को भोग लगा रहे हैं। तो ये संकेत वो ही होते हैं जो आपके इष्ट आपको दे रहे होते हैं कि अब आपको उन्हें भोग लगाना है, उनकी सेवा आपको करनी है। जब कोई देवी या देवता आपसे सेवा लेना चाहते हैं, भोग लगवाना चाहते हैं,
तब आपको नियमित पूजा के माध्यम से सपने के जरिए ये संकेत इष्ट द्वारा ही दिए जाते हैं। कई बार आपको आपके इष्ट देव का मंदिर दिखाई देता है स्वप्न के माध्यम से, पर आपको ये नहीं पता होता कि ये मंदिर है कहाँ। बहुत सारी घंटियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, इष्ट देव की तस्वीर दिखती है आपको मंदिर में, मूर्ति दिखती है मंदिर में, आपके अलावा कोई और है ही नहीं मंदिर में। मंदिर में आपको ये नहीं पता होता है कि वो मंदिर कहाँ है, आप वहाँ कैसे गए, कब गए, आपको नहीं पता होता। पर धीरे धीरे जैसे आप पूजा पाठ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलने लग जाता है। वैसे तो हम इंसान हैं, संसार में रहकर भौतिकता में ही फंसे रह जाते हैं। भौतिक सुख की लालसा हमें हमेशा बनी रहती है कि मैं ये पहनूं, ये खाऊं, ऐसे रहूं, सभी सांसारिक सुख मुझे मिले, गाड़ी बंगला सब मेरे पास हो। सभी चाहते हैं ऐसा और पाने की कोशिश भी करते हैं और पा भी लेते हैं। परंतु जब हम नियमित पूजा पाठ में गहराई में उतरते चले जाते हैं इष्ट की कृपा से, तो ये सब हमें बेमानी सा लगने लगता है। हमें लगता है कि अरे ये सब तो झूठी माया है और हमारा ध्यान स्वतः ही हमारे इष्ट के चरणों में, हमारे गुरुदेव के चरणों में लगने लग जाता है। हमारा लगाव हमारे इष्ट से ही लगता है, हमारा लगाव हमारे इष्ट में लगने लग जाता है और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हमें ज्ञात होता है कि सचमुच ये संसार नश्वर है। सत्य केवल एक परमात्मा की भक्ति है जिसे करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये सब संकेत हैं, आपको पूजा जो है वो आपके इष्ट तक पहुंच रही है। ये सब संकेत जो हमें बताते हैं, यही हमें बताते हैं कि हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न हैं, हमारी पूजा, हमारी आराधना सही दिशा में जा रही है। ईश्वरीय साधना में मंदिर दिखना, शिवलिंग दिखना, कोई सिद्ध पीठ या दरबार दिखना, मूर्ति दिखना, उसी प्रकार माता की पूजा में श्रृंगार किए कोई बच्ची या कोई महिला का दिखाई देना, गुरु गोरखनाथ की पूजा में किसी साधु का दिखना जो कि भिक्षा मांग रहा है, भगवान शिव की साधना में खुद को भूत प्रेतों से घिरे देखना, आपको ऐसे दिखना कि आप ऊपर से गिर रहे हैं, आपको किसी ने पकड़ लिया है। तो ये जो सभी संकेत हैं ये नियमित पूजा के होते हैं। तो आप भी नियमित पूजा करते हैं तो इन संकेतों पर गौर कीजिए। अगर आप गौर नहीं करते हैं तो आप भटक जाते हैं, तो आप इन संकेतों को देखिए, ध्यान दीजिए इन पर, ताकि आपको एक सही दिशा मिल पाए और आपके इष्ट की कृपा आप प्राप्त कर पाएँ। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी से निवेदन है कि मुझे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ही कमेंट्स करके प्रश्न करें, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर नहीं, क्योंकि वहाँ मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। बच्चों के कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न होते हैं, मैं उन्हीं का जवाब दे पाती हूँ। व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल करने वाले बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ बार बार कॉल ना करें। मैं नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगी, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं होता है कि मैं एक एक बच्चे की कॉल अटेंड करूं और उन्हें एक एक बात का जवाब दूं। जिससे भी कोई भी क्वेरी है वो यूट्यूब पर वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। मैं सभी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूं और मैं देती भी हूं रिप्लाई। जिन बच्चों के कमेंट्स से मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उन कमेंट्स पर वीडियो भी बनाती हूँ। आज भी मैंने कई नंबर को ब्लॉक में डाल दिया है, ब्लॉक लिस्ट में आज भी मैंने कई नंबर को डाल दिया है, तो उस चीज़ के लिए सॉरी, बट मुझे मजबूरन ये करना पड़ रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें तथा दरबार के चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें। जय माता दी सभी को। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।